Hi guys, welcome back to my channel. This is your friend Deepak Kalra and you are watching Canadian Vibes. तो गाइज़ रफली 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, कोई वीडियो नहीं डाली है, कोई बात नहीं की है, बिकॉज पिछले 2 हफ्ते बहुत ज़्यादा बिजी गए हैं एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही थी। नया सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है एंड कॉलेज आना है, असाइनमेंट्स अभी से शुरू हो गई हैं एंड होपफुली ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है। मैं अपनी मास्टर्स होपफुली ख़त्म कर दूंगा। इस सेमेस्टर में मुझे फ़र्स्ट टाइम 10 साल के बाद मैं कोडिंग कर रहा हूँ, मॉडलिंग है एंड आई डोंट नो कैसे करूँगा, बट ठीक है, चलता है। बट हाँ, एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस की है, घर शिफ्ट किया है। पहले यूनिवर्सिटी से दूर डाउनटाउन में रह रहा था, तो अभी वापस यूनिवर्सिटी के पास आ गया हूँ। पीछे आपको दिख ही रही होगी मेरी यूनिवर्सिटी है, बिकॉज़ यहाँ पे अभी विंटर शुरू होने वाला है। आप देख ही रहे हैं, हुडीज़ पहननी शुरू हो गया अभी से। मौसम बिल्कुल बदल गया है पिछले 4-5 दिनों में, मतलब सुबह और शाम प्रॉपर ठंड पड़ने लग गई है। एक दिन मैंने देखा पर्टिकुलर रात को अभी 6 डिग्री टेम्परेचर हो गया था। बताओ, 6 डिग्री टेम्परेचर अभी से सितंबर में आगे जाके क्या होगा भगवान जाने। तो मैंने घर शिफ्ट किया, सब कुछ शिफ्ट किया है, सामान नया सामान बाहर से लेके आया। घर शिफ्टिंग में मेरी हालत ख़राब हुई, थैंक्स गॉड कि मेरे फ्रेंड्स ने मेरी हेल्प की, तो वो काम थोड़ा इजी हो गया है। सेकेंडली, जो मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया था भाई साहब, $4000 का चूना लगने वाला था, $4250 का। बताता हूँ कैसे। तो गाइस, जैसे आपको बोल रहा था कि $4250 का चूना लगने वाला था, कैसे लगने वाला था, तो ये पूरी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। मैं बहुत परेशान हो गया था कि क्या करूं क्या ना करूं, बहुत कंफ्यूजन हो गया था और बाल बच गया। आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कनाडा आने के बाद। जिन लोगों को लगता है कि कनाडा में फ्रॉड्स नहीं होते, सबसे बड़ा मिथ है, कनाडा में बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं और बहुत सही तरीके से फ्रॉड होते हैं, जो आपको पता भी नहीं चलता कि जेब काट ली किसी ने। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कनाडा में हैं या आने वाले हैं या अभी नए हैं, उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट एपिसोड है, बिकॉज ये किसी के साथ भी हो सकता है। चाहे आप कनाडा में काफ़ी सालों से भी रह रहे हैं, फिर भी अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है कि यहाँ पे फ्रॉड कैसे होते हैं, तो आपको पक्का ये चूना लग ही जाएगा। तो गाइस, फाइनली घर पहुंच गया हूं, तो अब आपको बताता हूं कि हुआ क्या एक्चुअली मेरे साथ, एंड आप भी मतलब थोड़ा आइडिया लगा के, थोड़ी समझ लगा के ये सब फ्रॉड वगैरह से बच सकते हो। तो ये जो मैं फ्रॉड के बारे में बताना चाह रहा हूँ, ये जनरली होते हैं जॉब ढूंढ रहे होते हैं अपने लिए, लिंक्डइन में ढूंढें, चाहे वो इंडीड में ढूंढें, चाहे वो किसी कंपनी के प्लेटफॉर्म पे ढूंढें। हाँ जी, तो बात करते हैं फ्रॉड के बारे में कि क्या फ्रॉड हुआ, कैसे ये फ्रॉड चलता है एंड आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो मैं अभी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं अपनी स्टडीज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रहा हूँ। ये मेरा फाइनल सेमेस्टर है, 3 सब्जेक्ट बाकी हैं, ये कंप्लीट करके मेरी मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई जॉब अप्लाई करने शुरू कर दूँ, क्योंकि प्रोसेसिंग में यहाँ पे टाइम लगता है, कोई जॉब क्लिक होने में भी टाइम लगेगा, क्या पता 3 महीने अप्लाई करता रह जाऊँ, कोई जॉब भी ना मिले। तो ये सब सिनेरियो यहाँ पे चलता है। तो मैंने अभी जॉब एप्लीकेशन स्टार्ट किया है, तो ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया। मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था, वो जॉब मैंने लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई की थी, जबकि लिंक्डइन इज सेड टू बी वन ऑफ द ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म। तो वो एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके लिए मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था। तो मुझे था कि मेरे को कॉल तो आएगा नहीं यार, मेरा यहाँ का कनाडा का एक्सपीरियंस है नहीं, तो उनको बंदा चाहिए प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग लेवल पे, एंड प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग लेवल पे दे यूजुअली आस्क फॉर 3 to 5 years ऑफ कैनेडियन एक्सपीरियंस। तो मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया। अप्लाई किया तो देखा कि भाई 1 दिन बाद मेरे को मेल आ गया कि भाई आप ये रिक्रूटमेंट फॉर्म है, ये फॉर्म भर के भेज दो। उसमें मेरी कुछ जनरल डिटेल्स डालनी थी, मेरी क्वालिफिकेशन डालनी थी, डाल के मैंने मेल वापस कर दिया। तब तक मुझे लगा नहीं कि भाई ये फ्रॉड है, बिकॉज सब काम क्या हो रहा था, मेल के थ्रू चल रहा था, एंड मेल भी उस कंपनी के पोर्टल के थ्रू चल रही थी। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पुलिस भी ये सब चीज़ों को इतना प्रॉपरली ट्रैक नहीं कर पाते कि देयर इज सम कैच बिहाइंड दिस। तो मैंने भेजा उनको, तो मेरे को उनका वापस रिप्लाई आया, भैया आपका इंटरव्यू होगा ऑलमोस्ट 1 हफ्ते के बाद, या ऐसा कुछ आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी, कि भाई आपका इंटरव्यू होगा तो आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाइए। आपका इंटरव्यू ये डेट से ये डेट में होगा, आपका ये टाइमिंग रहेगा, तो इतने बजे आपको कॉल करेंगे। उन्हें 2-3 स्लॉट दिए थे। मैंने बोला ये जो पर्टिकुलर स्लॉट है मेरे लिए कंफर्टेबल है, उसके हिसाब से मैं कर सकता हूँ। तो भाई इंटरव्यू हुआ। मेरे को पहला शक कहाँ हुआ, जब इंटरव्यू मेरा 5 मिनट में ख़त्म हो गया, बिकॉज दे डिडंट आस्क फॉर सो मेनी थिंग्स। ठीक है, मुझे लगा कि साला लेना ही नहीं होगा, ऐसे टाइम पास कर रहे होंगे, तो मैंने इसको
ठंडे बस्ते में डाल दिया, कि देखा भी नहीं कभी। तो एक दिन मैं जिस पुराने एड्रेस पे रह रहा था, मैं वहाँ गया, देखा कि मेरे नाम का एक लेटर आया हुआ है। तो लेटर आया तो देखा, मुझे लगा पता नहीं किसकी तरफ से आया, ऐसे ही खोल के देखा तो उसमें देखा है कि भाई उस कंपनी के नाम से मेरे को एक ऑफ़र लेटर था, और मेरे को जो पैकेज ऑफ़र किया था $110,000 का था, जबकि मैंने एक्सपेक्ट किया था 90,000 मेरे को मिल जाएगा, कि मेरा पुराना एक्सपीरियंस है। और अभी अगर कुछ आसपास इक्विवेलेंट काउंट करूँ तो 85 to 90,000 मिलना चाहिए। $110,000 का पैकेज मुझे ऑफ़र किया था। एंड उसमें क्या था कि बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, जो फॉर्म्स भर के भेजना था, कम से कम 10 से 12 लेटर का, 10 से 12 पेजेस का ऑफर लेटर था। मैंने कहा साला ये तो कुछ हुआ ही नहीं, एक ही बार इंटरव्यू हुआ 5 मिनट का, उसमें HR राउंड हुआ नहीं है, टेक्निकल भी प्रॉपरली हुआ नहीं है। एंड जनरली कोई भी कंपनी ऐसे मेल के थ्रू आपको ऑफर लेटर भेजती नहीं है, भेजती है इन द सेंस कि उसका एक प्रॉपर सिस्टम एंड चैनल रहता है। जब आप अप्लाई करेंगे, जैसे जैसे कंपनी में सिस्टम प्रोसेस चलता है, तो आपको पता चली जाएगी कि कैसे होता है। कंपनी बैकग्राउंड चेक भी करवाती है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली इंटरव्यू और ऑफर लेटर आ गया। तो आपको ज्वाइन करने से पहले ये सब होता है, फिर ट्रेनिंग होती है। तो उसमें क्या ऑफर लेटर में लिखा हुआ था कि हमारी कंपनी के रूल एंड सिस्टम के हिसाब से कुछ आपको ट्रेनिंग करनी है, तो वो ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग हमारी थर्ड पार्टी करती है। आप सुनो, इतनी बड़ी कंपनी है, उसकी ट्रेनिंग थर्ड पार्टी कराती है। वो ट्रेनिंग के लिए भाई कुछ पैसा लगता है, लगभग 4,250 या कुछ भी डॉलर लगता है, एग्जैक्टली पैसा जो उन्होंने मेरे कहा। तो उसका चेक हम आपको साथ में अटैच कर रहे हैं, तो वो चेक से आप उस कंपनी की पेमेंट कर देना, तो आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। अब जिन लोगों को ये सिस्टम पता नहीं है कनाडा का, पहली बात तो कनाडा में कोई भी चेक अगर आपके पास आता है तो आपको डिपॉजिट कराने के लिए किसी बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके ही आपकी मतलब बैंक की ही जो एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं, उसी में ही आप स्क्रीनशॉट उठा के डालते हैं और चेक आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। तो भाई ऐसा होता है, जिन लोगों को पता नहीं है और जिन लोगों को आइडिया नहीं होगा कि ये चेक फ्रॉड हो सकता है, तो क्या करेंगे, ये चेक उठा के अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे। होता क्या है, बैंकिंग सिस्टम का यहाँ पे क्या है कि चेक डिपॉजिट करने से वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा इन सेंस क्या होता है कि वो अमाउंट होल्ड में रहता है, बट आपके टोटल अमाउंट में दिखाता है कि भाई आप ये अमाउंट जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। क्योंकि उसको वेरीफाई करने के लिए बैंक 3 से 4 दिन लेता है, तो उसको वो होल्ड में दिखाता है। बट जिसको ये लगेगा कि हाँ भाई मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, वो क्या करेगा, जिस कंपनी को उन्होंने पैसे भेजने के लिए बोला था, थर्ड पार्टी कंपनी को, वो उस कंपनी को आप अपनी ट्रेनिंग के पैसे वहाँ पे उनके पास भेज दोगे। भेजने के बाद क्या होगा, बैंक जब वेरीफाई करेगा 3 से 4 दिन के बाद कि ये तो जो आपको चेक आया फ्रॉड है, बैंक क्या करेगा, वो पैसे जो आपके अकाउंट में दिखा रहा था होल्ड में, वो पैसे वहाँ से गायब हो जाएंगे, क्योंकि ये तो चेक फ्रॉड है। तो वो बैंक वहाँ से पैसे निकाल देगा। अब फ्रॉड क्या हुआ आपके पास, आपके साथ में फ्रॉड क्या हो रहा है कि जो आपने ट्रेनिंग के पैसे भेजने थे, तो वो फ्रॉड कंपनी को आपके अकाउंट से चले जाएंगे और आपके पास 1 रुपया भी नहीं आएगा। तो ये जो फ्रॉड है, इससे मैं बाल बच गया। $4,250 का फ्रॉड हो जाता था मेरे पास। तो इसमें मेरे को पता कैसे लगा कि भाई ये फ्रॉड है। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने एनालाइज की उस टाइम पे, कि मेरे को ऑफर लेटर जिस कंपनी के नाम से आया है, या तो वो चेक भी होता उस सेम कंपनी के नाम से होता, तो भी मैं उसको मानता, क्योंकि वो जो कंपनी थी वो एक बहुत बड़ी कंपनी है। मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बिकॉज ऐसे किसी भी कंपनी को डिफेम करने की बात नहीं है। बिकॉज मैंने अभी उसके बाद उनसे बात भी की, उनके HR से भी बात की, तो उन्होंने ऑलरेडी कंप्लेन फाइल की हुई है पुलिस के पास में। वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या होगा भगवान जाने, बट हमको उससे क्या लेना है। तो मेरे को जो चेक आना चाहिए था, अगर ये सब जो सिस्टम था ये फ्रॉड नहीं होता, तो मुझे जो चेक खाता था वो चेक भी उसी कंपनी के नाम से आना चाहिए था। जबकि मेरे पास जो चेक आया, निक्सू बोल्ट एंड समथिंग कंपनी के नाम से आया। ऐसा लगता है किसी देसी की कंपनी है, और देसी की कंपनी है और देसी बंदा फ्रॉड कर रहा है। हाँ, जो इंटरव्यू लिया वो इंग्लिश बंदा था भाई, उसने प्रॉपर इंग्लिश में बात की, कम्युनिकेशन उसकी अच्छी थी, बहुत हाई फाई इंग्लिश में बात कर रहा था। तो आपको पता नहीं चलता कि भाई आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, क्या हो रहा है। तो जो लोग कनाडा में नए नए आए हैं, या जो अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं, तो भाई ये सब ध्यान रखो।
ये सब चीज़ें नई नई तरह से फ्रॉड इन्वेंट करते हैं। आप चेक करो, डिटेल्स वेरीफाई करो। इवन तो आपको लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो उसी कंपनी का ऑफिस में फ़ोन करके पूछ लो, भाई मुझे ऑफर लेटर आया है या आपने पैसे देने के लिए बोला है। कि एक चीज़ याद रखना कि किसी भी ट्रेनिंग के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए कोई भी कंपनी अगर जेन्युइन है तो आपसे पैसा नहीं मांगेगी। एटलीस्ट वो अपने ऑफिस बुलाएंगे, ऑफिस बुला के आपको ट्रेनिंग पे भेजेंगे, ट्रेनिंग कराएंगे। जो भी होगा प्रॉपर सिस्टम से होगा, प्रॉपर चैनलाइज होके होगा। ऐसा नहीं है कि एब्रप्टली किसी ने आपको बोल दिया कि थर्ड पार्टी से ट्रेनिंग करनी है, थर्ड पार्टी से लेना है, वो लेना है, उसके पैसे दे दो। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं जो सिन नंबर पे होते हैं, वो तो आपको शायद पता ही होगा। बट ये एक नया तरह का फ्रॉड था जो मेरे साथ हुआ, तो मैंने सोचा आपके साथ एक्सपीरियंस का शेयर कर लूँ। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। आप अपना ध्यान रखो, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ते रहो, सुनते रहो, ताकि आपके साथ कोई गड़बड़ी नहीं हो। बिकॉज आप जो हार्ड एंड मनी यहाँ पे कमाते हो पार्ट टाइम जॉब करके, ये सब करके, जब एक बार 4,000 की चपत लगेगी ना तो पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मैं लकी था, मैं बच गया। मैंने मे बी मेरे को ये सब सिस्टम के बारे में पता है, मैं दूसरी कंट्री में भी रह चुका हूँ, तो उससे मैंने एक सिस्टम का हिसाब किताब लगाया। मे बी आपको उस सिस्टम उस टाइम पे समझ नहीं आया तो अपने दोस्त से बात करो या किसी न किसी सीनियर से बात करो, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड फॉर द डे। टेक केयर, रब रखा गाइस।